वो हमेशा मुझे एक खुली किताब की तरह पढ़ सकती थी, चाहे मैं उसे कितनी भी छिपाने की कोशिश करूं। तुम चुप हो, उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। क्या चल रहा है जेम्स? तुम दूर हो गए हो, मैं इसे देख सकता हूं। मैंने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए आह भरी। कुछ नहीं क्लारा, बस काम की बातें हैं। उसने भौहें उठाईं। बस यही कहोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे सीने में अपराध बोध उमड़ रहा था। ये उससे कहीं ज्यादा है। मैं उन्हें देख रहा था, एमिली और ऑलिवर को अलग होते देख रहा था, और ये वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। क्लारा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा क्या मतलब? वे अलग हो रहे हैं क्लारा। मैं जो चाहता था वो सब हो रहा है। वे दुखी हैं, वे लड़ रहे हैं। और मैं रुक गया। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लारा की आंखें नरम हो गईं और उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। जेम्स, बदला लेना जवाब नहीं है। ये उनके किए को कभी ठीक नहीं करेगा। ये उस खालीपन को कभी नहीं भरेगा जो तुम महसूस करते हो। मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। मैंने नीचे देखते हुए फुसफुसाया, मिस। मैंने बहुत समय तक चाहा कि वे तड़पें, लेकिन अब जब ऐसा हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बुरा लग रहा है। तुम राक्षस नहीं हो जेम्स, उसने धीरे से कहा। मैं समझती हूं कि तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन ठीक पहुंचाने से तुम्हें ठीक होने में मदद, इससे तुम खुद को और खो दोगे। मैं उससे बहस करना चाहता था कि वो समझ नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि वो सही थी। मैं बदले की आग में इतना डूब गया था कि मैं भूल गया था कि क्या मायने रखता है। मैं भूल गया था कि मैं इस सबसे पहले कौन था। बाकी का दिन धुंध में बीत गया। मैं हरकतों से गुजरा, लेकिन मैं पछतावे के एहसास से पीछा नहीं छुड़ा सका। जितना मैंने एमिली और ओलिवर को संघर्ष करते देखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें बस टूटते हुए नहीं देख रहा था, मैं भी टूट रहा था। मैं अपने अंदर की कड़वाहट को निगल रहा था कि मैं कौन हुआ करता था। उस रात मैंने खुद को खिड़की के सामने बैठा पाया। शहर की रोशनी को घूर रहा था। चारों तरफ शांति थी। बाहर की दुनिया को इस बात का एहसास नहीं था कि मैंने क्या माइनस क्या किया। जिस संतुष्टि की मुझे चाह थी वो अभी तक नहीं मिली थी। एक तरह से मैंने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं चाहता था। मैंने खाली कमरे में फुसफुसाया। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। जैसे माइनस जैसे हकीकत सामने आई, मुझे पता था कि मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता। मुझे अपनी खातिर, अपनी शांति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। बदला हम सभी पर भारी पड़ चुका था और इसकी कीमत उस क्षणिक संतुष्टि के लायक नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मुझे लगा कि मैं हमेशा गुस्से में रहूंगा, कि ये विश्वासघात मुझे जीवन भर के लिए परिभाषित करेगा। लेकिन जब मैं उस सुबह अपने अपार्टमेंट में बैठा था और उसी टूटे हुए कॉफी मग को देख रहा था जिसे मैंने हफ्तों से इस्तेमाल किया था, तो कुछ बदल गया। ये कोई नाटकीय एहसास या कोई बड़ी घटना नहीं थी। ये बस एक खामोशी थी जो मेरे चारों ओर थी। मैं एमिली और ओलिवर की उलझन में इतना उलझा हुआ था कि मैं ये भूल गया था कि मैं कौन था, मैं क्या बनना चाहता था। लेकिन अब सब कुछ एक धीमी सांस की तरह लग रहा था। महीनों तक अपने फेफड़ों को कसकर रखने के बाद एक लंबी सांस। मैं सोफे पर बैठा था जब फोन की घंटी बजी। फोन देखने से पहले मेरा पेट खराब हो गया। एमिली। मैं एक पल के लिए झिझकी। मेरा एक हिस्सा इसे नजरअंदाज करना चाहता था, उसे बाहर कर देना चाहता था जैसे मैं महीनों से करते आ रही थी। लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जानता था कि यह अपरिहार्य था। मैंने जेम्स को उठाया। उसकी आवाज नरम, कांपती हुई थी, जैसे उसने कई दिनों से किसी से बात नहीं की हो। मैं उसकी आवाज में भारीपन, हताशा सुन सकती थी। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, कृपया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम क्या चाहती हो एमिली? मेरी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक धार थी। एक धार जो अभी भी कच्ची थी, अभी भी गुस्से में थी। तुम्हें अपना मौका मिल चुका है, एक से ज्यादा। मुझे पता है, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। लेकिन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। मुझे हर चीज के लिए माफी चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हो जेम्स। मैं एक भयानक इंसान रही हूं और मुझे नहीं पता कि और क्या कहूं। मैंने उसके शब्दों को एक पल के लिए हवा में लटकने दिया। उसे माफी चाहिए थी। मुझे पता था कि उसे माफी चाहिए थी, लेकिन क्या मुझे उसे अतीत के लिए, उसके झूठ के लिए, हर चीज के लिए माफ कर देना चाहिए था? क्या मुझे यही करना था? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है एमिली, मैंने धीरे से कहा, उससे ज्यादा खुद से। मुझे अभी सब सुनने की जरूरत नहीं है। तुम और ओलिवर, तुमने जो किया वो ऐसा नहीं है जिसे मैं भूल जाऊं। तुम वो इंसान नहीं हो जो मैंने सोचा था। एक लंबा सन्नाटा था। मैं उसकी सांसें, उसकी सिसकियां सुन सकता था। जेम्स, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता। कसम से ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे हर दिन इसका पछतावा होता है। काश मैं इसे वापस ले पाता, अगर मैं कर पाता। मैं उस पर चिल्लाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसने सब कुछ कितना बर्बाद कर दिया है। मैं उसे झूठा, धोखेबाज कहना चाहता था। गुस्से में वो सारी बातें कहना चाहता था जो मुझे सही लगती थीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे अब वो गुस्सा नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगा कि बदला लेने पर जीत का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। मुझे थका कर रख दिया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो। मुझे सच में नहीं पता। मैंने अपने माथे को रगड़ा। मैं थक चुकी थी। मैं उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो, लेकिन मैं आगे बढ़ चुकी हूँ।
मैं अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं और मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। जेम्स, उसने कहा। उसकी आवाज अब टूट रही है, उसमें हताशा लगभग दर्दनाक है। कृपया, मुझे बस तुमसे समझने की जरूरत है। मैंने कभी ये सब नहीं चाहा। तुम मेरे लिए सब कुछ थे। मैंने उस पर लगभग विश्वास कर लिया था, लेकिन अब ये उसके बारे में नहीं था। ये ओलिवर के बारे में भी नहीं था, ये मेरे बारे में था। और मैं उनकी गलतियों को खुद को परिभाषित करने नहीं दे सकती थी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, एमिली, मैंने धीरे से कहा। मुझे तुमसे कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझे जाने दो, मुझे रहने दो। मैं दूसरी तरफ उसकी धीमी सिसकियां सुन सकती थी। जेम्स, कृपया। मैंने मुश्किल से निकला। मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये सब करते नहीं रह सकती। मैं गुस्से में अतीत को लेकर परेशान था और अब मैं इससे उबर चुका हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, ठीक है, सच में नहीं, लेकिन मैं उन चीजों पर इतना समय बर्बाद करने के लिए खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। लेकिन ये आखिरी बार है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। मुझे जाने देना होगा। एक लंबा सन्नाटा था। आखिरकार उसने बात की। उसकी आवाज धीमी और हार मानने वाली थी। मैं समझ गया। मैं वाकई समझता हूं। मुझे आशा है कि तुम्हें वो मिल गया, जेम्स। जेम्स, मुझे आशा है कि तुम्हें शांति मिली। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने सोफे पर बैठकर फोन रख दिया। अपार्टमेंट में सन्नाटा था। मैंने क्लारा की उस बात को याद किया जो उसने कुछ देर पहले मुझसे कही थी। उन्हें माफ करना उनके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में। मुझे अब समझ आया कि उसका क्या मतलब था। ये एमिली के कार्यों को माफ करने या जो कुछ भी हुआ था उसे भूलने के बारे में नहीं था। ये जाने देने के बारे में था। उन्हें अब मेरी खुशियों पर नियंत्रण नहीं करने देने के बारे में था। मैं भूलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं आगे बढ़ना शुरू कर सकता था। महीनों में पहली बार मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ हलचल हो रही है। शांति का एहसास, समाप्ति का एहसास। शायद आखिरी ब्रेक का समय आ गया था। शायद यह सब पीछे छोड़ने का समय आ गया था। फोन की घंटी बजी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसका जवाब। मुझे पता था कि ये कौन था और मुझे पता था कि इसका क्या मतलब हो। एमिली, मैंने हफ्तों से उससे बात नहीं की थी। उस दिन से नहीं जब मैंने उसे बताया कि मेरा काम होगा। लेकिन किसी तरह मुझे पता था कि ये फोन आने वाला है। ऐसा हमेशा होता है ना, जैसे ही आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं वे वापस आ जाते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखता रहा, उस नाम को चमकते हुए देखता रहा, उस नाम को चमक। एमिली। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं माफी सुनना चाहता हूं, कोई स्पष्टीकरण चाहता हूं, या फिर मैं बस वही पुराना जाना गुस्सा महसूस करना चाहता हूं। जो भी था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने जवाब दिया, जेम्स। उसकी आवाज नरम, झिझकती हुई थी, मानो उसे यकीन नहीं था कि उसे मुझे फोन करना चाहिए। मैं हर चीज के बारे में सोच रहा था, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, हमारे साथ किया। मैंने बस कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दुख है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और काउंटर के सहारे झुक गई। मैं सुन्न हो गई। वो शब्द मुझ पर पहले की तरह असर नहीं कर रहे थे। पहले की तरह मुझ पर असर नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ताकत, उनका दर्द खत्म हो गया। एमिली, हम इससे गुजर चुके हैं, मैंने धीरे से कहा, हालांकि मेरी आवाज उतनी तीखी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मुझे अब तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुमने इसे 100 बार कहा है और मुझे नहीं पता कि मुझे इसे और कितनी बार सुनने की जरूरत है। उसने दूसरी तरफ से आह भरी, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं समझती हूं। मुझे पता है कि तुम शायद सोचते हो कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बस खो गई थी, जेम्स, और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक करूं। क्या मैंने उसकी बातों को अपने अंदर उतरने दिया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। न तो मुझे गुस्सा आया, न ही गुस्सा, बस खालीपन। मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरा वो हिस्सा जो उससे जुड़ा था, जो हम थे, वो चला गया। मुझे पता है, मैंने कहा, मेरी आवाज स्थिर है। मुझे पता है कि तुम्हारा ऐसा कहने का इरादा नहीं था, लेकिन एमिली, तुमने किया। तुमने मुझे दुख पहुंचाया और मैंने तुम्हें। और ये ऐसी चीज है जिसे हम दोनों में से कोई भी वापस नहीं ला सकता। एक लंबा विराम था और मैं उसकी आवाज में आंसू लगभग सुन सकता था। तो बस इतना ही? क्या तुम वाकई खत्म कर चुके हो? मैंने गहरी सांस ली। उस पल का बोझ आखिरकार मुझ पर आ गया। बस यही था। अब पीछे नहीं जाना है। अब और कोई जवाब या समापन की तलाश नहीं है। जब मुझे पहली बार उसके विश्वासघात के बारे में पता चला था तो मैं पहले जैसा नहीं था। मैं बदल गया था। मैं बड़ा हो गया था। हाँ, मैं हूं। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। मैं नहीं कर सकता। हम दोनों के लिए ये खत्म हो गया है। मैंने उसे सिसकते हुए सुना और मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, उसे बताना चाहता था ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब और नहीं। वो व्यक्ति नहीं थी जिसे मैं समझता था, और मैं वो व्यक्ति भी नहीं था जो मैं हुआ करता था। मैं समझता हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे माफ करना चाहिए। काश मैं ये सब वापस ले। मैं सचमुच ऐसा चाहता। मुझे नहीं पता था कि और क्या कहना है। अब शब्दों का कोई मतलब नहीं था। अलविदा एमिली, मैंने धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना। मैंने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। काफी देर तक मैं बस अपने फोन को घूरता रहा। ऐसा लगा जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो और अपनी सांस रोक ली हो। लेकिन मुझे पता था कि यही सही है। मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं थी। मुझे चीजों को ठीक करने के लिए उसकी जरूरत नहीं। मुझे बस खुद को ठीक करने की जरूरत थी। और मैं अतीत से, गुस्से से, चोट से दूर चला गया था। मैं अब और उसके द्वारा परिभाषित नहीं होना चाहता था। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसके साथ विश्वासघात हुआ हो। मैं वो इंसान बनना चाहता था जिसने उससे सीखा हो,
वो इंसान जो चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो आगे बढ़ सकता हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, रात का आसमान मेरे सामने फैला हुआ था। उसमें कुछ आज़ादी थी, एक खाली पन्ना, एक नया अध्याय। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन बहुत दिनों बाद पहली बार मुझे डर नहीं लगा, मुझे उम्मीद थी। भविष्य को आकार देना मेरा काम था और पहली बार मैं उसे साफ देख पा रहा था। मैं एमिली और ओलिवर से उनके सारे दर्द से दूर चला गया था, कारण बना। लेकिन अब मैं किसी नई चीज की ओर बढ़ रहा था और इस बार मैं नहीं देख रहा था। मैं ठीक उसी पल में वापस आ गया था जब मेरी मंगेतर विक्टोरिया लैंकिस्टर ने मेरे सामने सगाई के कागजात फेंके थे। अपने पिछले जन्म में मैंने खुद को उसके लिए बदल दिया, एक बिगड़ैल अमीर बच्चे से एक मेहनती कार्यकारी में बदल गया जो ये साबित करना चाहता था कि मैं योग्य हूँ। अंत में मैं उसके और कहानी के असली हीरो के लिए बस एक कदम था, किसी भूली बिसरी सड़क पर दयनीय मौत मरने से पहले उनके रोमांस में एक फुटनोट। इस बार मैं थक गया हूँ। मैं बस एक बेकार आवारा बनना चाहता हूँ, जीवन में आराम से दौड़ता रहूं और 25 साल की उम्र में एक शांत रिटायरमेंट का आनंद लूं। तो ऐसा क्यों है कि मैं जितना कम कर